नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। आज की जॉब अपडेट टेक महिंद्रा की तरफ से आ रही है। बहुत शानदार आईटी कंपनी है। ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटी ये होने वाली है। सुपर कोडर्स हायरिंग चैलेंज करके एक एग्जाम होता है जहां से टेक महिंद्रा जो है हायर कर रही होती है। नाम सुनकर मत डरिएगा कि सुपर कोडर्स नाम है तो बहुत बड़ा कोई कोडिंग चैलेंज होगा। कोडिंग नाम मात्र की थोड़ी बहुत ही आपसे पूछी जाने वाली है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पहला कमिटमेंट तो लीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर करके मैं खुद बताऊंगा। किसी भी यूट्यूब चैनल ने इसको कवर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ईयर ऑफ पास आउट जरूर बता दीजिएगा, सो दैट मुझे एक आइडिया लगे कि यार किस ईयर ऑफ पास आउट के लिए मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आना है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार मैं देख लेता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो ये जॉब 2022 और 2023 बैच के बच्चों के लिए होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले 3 राउंड में आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर जो राउंड 1 होगा वो 30 मिनट्स का एग्जाम होगा। 30 मिनट्स में 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे, जिसमें एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड ग्रामर आने वाला है। तो 10 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड के आएंगे, 10 क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे और 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के होंगे। तो राउंड 1 में तो कोडिंग का नामो निशान भी नहीं है। जो लोग राउंड 1 क्लियर कर लेंगे वो राउंड 2 में जाएंगे। राउंड 2 में भी अगेन सबसे पहले आपको एडवांस लेवल का एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और फिर कोडिंग पूछी जाएगी। और जो लोग राउंड 2 को क्लियर कर लेंगे फिर वो राउंड 3 में जाएंगे। राउंड 3 में आपको फेस टू फेस टेक महिंद्रा के ऑफिसेज में टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू देना रहेगा, ठीक है। तो अब कम समय बचा हुआ है आपके लिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो 28 फरवरी को ही होने वाला है। सुबह 11 से शाम को 5:30 के बीच का कोई भी स्लॉट आप चूज कर सकते हो और 28 फरवरी सुबह 8 बजे इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उसके बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो प्रोबेबली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे, ठीक है। प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल पे जाएंगे ना, केजी जॉब अपडेट्स, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल रखी है। कंप्लीट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है। ये पांचों प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आई प्रॉमिस टेक महिंद्रा का आपका एग्जाम क्लियर हो जाने वाला है। आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इन पांचों प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, तो एक बार जरूर से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर सिंसियर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन का नया बैच 4 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी भी पूरी डिटेल मिल जाएगी और वीडियो के एंड में भी मैं डिटेल पूरी कवर कर देने वाला हूं, ठीक है। आ जाते हैं वापस से वीडियो में। देखो, यहां पर आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब रोल मिलने वाला है, ठीक है। तो जो टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब रोल होता है, यहाँ पर आप टीम में काम करोगे, अलग अलग प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे होगे, ठीक है। तो आपकी वही लॉजिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी वो सब यहाँ पर है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा अप्लाई लिंक दे दूंगा तो ये पेज खुल जाएगा, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सारी चीजें मुझे पहले से आनी चाहिए, नहीं। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग टेक महिंद्रा जो है वो देने वाली है, ठीक है। टेस्ट स्ट्रक्चर पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, ठीक है। और यहां पर देखिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यदि आपने बीई बीटेक किया हुआ है और ब्रांचेस भी यहाँ पर मेंशन्ड है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सभी ब्रांचेस से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बीई बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हो। एमसीए एमएससी कर रखा है सीएसआईटी से तो भी आप एलिजिबल होने वाले हो। परसेंटेज क्राइटेरिया बेटा 70% इन 7 सीजीपीए है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपके 10th 12th में और ग्रेजुएशन एंड अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन सब में 70% से ऊपर होने चाहिए। बेसिकली 10th 12th और जो भी आपने उसके बाद डिग्री की है सब में 70% या उससे ऊपर होने चाहिए। ये 7 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो उसमें भी 70% या उससे ऊपर होना चाहिए। 2022 और 23 बैच के बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए भाई, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट सेक्शन में JOBS टाइप कर दीजिएगा, साथ में अपना ईयर ऑफ पास आउट टाइप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको एक छोटा सा फॉर्म देगी। फॉर्म को फिल करने के बाद फॉर्म के एंड में आपको कस्टमाइज्ड व्हाट्सएप लिंक मिलेगी बेस्ड ऑन द इनपुट दैट यू हैव फिल्ड इन द फॉर्म। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत सारी जॉब अपडेट्स मैं आपके लिए वहां पर पोस्ट करता रहता हूं डेली बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बोलिए कि आपकी 10th के बाद 10th से डिग्री के बीच में 1 साल तक का मैक्सिमम गैप होना चाहिए। उसके अलावा और कोई गैप यहां पर अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर डिग्री के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर 4 साल की डिग्री है तो 4 साल में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। बैकलॉग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो अगर आपकी बैकलॉग लगी भी है तो भी कोई टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है। टॉप परफॉर्मर्स को
टेक महिंद्रा की तरफ से काम करने को मिलेगा और टेक महिंद्रा के बारे में भी लिखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए भाई अप्लाई कैसे करना है, आप यहाँ पर जाएंगे हायरिंग पेज पर, तो यहाँ एनरोल का बटन मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में हायरिंग का पूरा लिंक मिल जाएगा। अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे, एनरोल बटन में साइन इन विद गूगल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी गूगल आईडी की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपनी गूगल आईडी पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इधर पर कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, तो मैंने अपना नाम भर दिया, ठीक है। उसके बाद आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछा जा रहा है, तो कॉन्टैक्ट नंबर पर ओटीपी आने वाला है, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो एक्सपीरियंस डालिएगा, बाकी ये जॉब जो है वो फ्रेशर्स के लिए प्राइमरली है, तो आप फ्रेशर डालिएगा। किस सिटी से आप हो तो सिटी का नाम आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज मैं गाजियाबाद से हूँ, तो आई विल बी टाइपिंग गाजियाबाद, ठीक है। सेंड मी अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा। ओटीपी जो है वो आपके नंबर पर रिसीव हुआ होगा, उस ओटीपी को एंटर कर दीजिएगा। ओटीपी आ चुका है, इट्स 9213। मैं ओटीपी एंटर कर दूंगा, वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दूंगा। आप क्या कर रहे हैं डिग्री वाइज, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो एंटर कर दीजिएगा। मैंने ग्रेजुएशन पर क्लिक किया, क्या डिग्री कर रहे हैं वो डाल दीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एमटेक वगैरह का भी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन चूज़ किया इसलिए एमटेक का ऑप्शन नहीं आया, पोस्ट ग्रेजुएशन चूज़ करता तो आता। तो बीटेक डाला। स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर जो भी आपकी ब्रांच हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस जिनकी भी ब्रांच है ना, वो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन नहीं आएगा, कंप्यूटर्स का आएगा। आपको ये फिल नहीं करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर क्लिक करना है। ये गलती लोग कर देते हैं, जितने भी CSIT वाले बच्चे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर क्लिक करेंगे। आपके जो भी कॉलेज का नाम हो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर कॉलेज का नाम ना मिले तो सिटी का नाम डालिएगा, तो उस सिटी के जो भी कॉलेजेस हैं वो मोस्टली आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर इनकेस आपके कॉलेज का नाम ना हो तो आपका कॉलेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से टाइड अप होगा, है ना, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके जी। अगर आपका कॉलेज का नाम यूनिवर्सिटी का नाम दोनों ही नहीं मिले तो इसका मतलब आपका कॉलेज इसमें एलिजिबल नहीं होने वाला है। कोर्स टाइप में फुल टाइम डालिएगा। आपकी डिग्री जब भी स्टार्ट हुई वो डालिएगा। मान लीजिए 2019 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई, 2023 में मेरी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है भाई, आउट ऑफ 10 आपका CGPA चलता है, आउट ऑफ 4 CGPA चलता है, परसेंटेज चलता है, क्या चलता है, तो हमारे यहाँ तो CGPA चलता है। आउट ऑफ 10 तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। जो भी मेरा एग्रीगेट CGPA है ना, वो डाल दूंगा। और क्या क्या स्किल्स आपको आती हैं इनमें से भी आपको सिलेक्ट कर सकते हो, ये अलग से भी डाल सकते हो। लेट सपोज मुझे जावा आती है तो मैं जावा डाल दूंगा, मुझे पाइथन आती है, मल्टीपल भी डाल सकते हो ना। लेट सपोज मुझे पाइथन भी आती है तो मैं यहाँ पर पाइथन भी डाल देने वाला हूँ। एंड सेव एंड कंटिन्यू बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो मेरी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर सबमिट हो गई हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट स्टेप जो है वो अप्लाई करने का देखने को मिलेगा। जैसे ही आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो यहाँ पर आपका यहाँ नाम का इनिशियल्स दिखने लगेगा। उसके बाद आप वापस से अप्लाई लिंक पर एक बार क्लिक कीजिएगा। अब की बार आप एनरोल बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपसे आपकी अकाउंट बनवाएगा नहीं, डायरेक्टली ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट और स्लॉट पे जो भी आपको एग्जाम स्लॉट है वो आप फिल कीजिएगा। जितना लेट फिल करेंगे उतना प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो लेट सपोज मैं 5 to 5:30 सिलेक्ट कर देता हूँ। जो पहला राउंड है ना 30 मिनट का, उसका स्लॉट है। 10th का परसेंटेज 70 और मोर होना चाहिए। 12th में भी 70 और मोर पे फिल करना है, उससे कम होगा तो आप मत डालिएगा। ग्रेजुएशन में भी 70 और मोर। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो इस फील्ड को फिल कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जिसके ऊपर स्टार मार्क्ड है वही कंपलसरी है, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो फिल करना पड़ेगा। ईयर ऑफ पास आउट 2022 या 2023 जो भी है। उसके बाद आपको आपका कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। MCA MSc किया है तो नीचे वाला, BE BTech किया है तो ऊपर वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिएगा। एंड यू विल गेट हियर सबमिट बटन, और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाने वाला है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से मेल खोल के चेक कर लेते हैं कि कुछ अपडेट आया है कि नहीं आया है। तो जस्ट अलाउ मी अ मिनट, मेल खोल के हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली मेल पर अपडेट आ जाता है, नहीं भी आया होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली कई बार आपको एग्जाम अपडेट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जस्ट लेट मी चेक इट वंस। देखिए भाई, तो ईमेल पर अलर्ट आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप व्यू कॉन्टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वापस से मैं अपने पेज पर पहुँच जाऊँगा, और आगे जो भी एग्जाम का टेस्ट लिंक वगैरह है
वो आपको ईमेल पर, जो देखिए यहाँ पर एनरोल बटन देखने लगा, मतलब आप सक्सेसफुली एनरोल्ड है, ईमेल पर आ जाएगा। यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी आपको एक मेल आया होगा, तो प्लीज़ अपना मेल आईडी भी वेरीफाई कर लीजिएगा टू बी डबल श्योर कि इस पर वेरीफाई और मेल आईडी पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा टू बी डबल श्योर कि यार चीज़ें अपनी ऑन ट्रैक सही होने लगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो जल्दी से आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानियां अप्लाई करने में तो आप या तो टेक महिंद्रा को कांटेक्ट कर सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यार प्रिपरेशन अपनी अच्छे लेवल पर करो। तो मैंने फ्री प्लेलिस्ट का ऑलरेडी आपको बता दिया, साथ में नीचे ना मेरे चैनल के होम पेज पर ही जॉब अनाउंसमेंट्स की और प्लेलिस्ट भी डाल रखी है, तो जाकर के जितनी भी ओपन हायरिंग से उन सब में आप अप्लाई करो। उसके अलावा मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन का नया बैच 4 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी भी सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जल्दी से अपडेट कर देता हूँ। 10 फीचर्स का दम, प्लेसमेंट की टेंशन खत्म। ऐसे 10 फीचर्स मैं लेकर आया हूँ जो आपको 100% प्लेसमेंट दिलाने की दम रखता है। A to Z कंप्लीट प्लेसमेंट का आपको कंटेंट यहाँ पर मिल रहा होगा। सेकेंड, 100% कंटेंट रिपीटेशन, जो भी हमने कोर्स में पढ़ाया है वो आपके एग्जाम में रिपीट होगा ही होगा। डेली लाइव क्लासेस आपकी यहाँ पर लग रही होंगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए। 1-to-1 आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, जो पूरी जर्नी में आपके साथ रहेंगे, आपको हेल्प कर रहे होंगे। मेरा पर्सनल पूरा साथ आपको मिल रहा होगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा होगा, कभी भी आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हो। 3 ऑफ कैंपस ड्राइव पर वीक हम सेंड कर रहे होंगे आपको, तो 200+ कंपनीज में हम अप्लाई करवा रहे होंगे। बेसिकली 1-to-1 आपका रिज्यूमे वेरिफिकेशन हो रहा होगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा, 1-to-1 आपका मॉक इंटरव्यू ले रहे होंगे। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप अपना रिज्यूम वेरीफाई करा सकते हो, मॉक इंटरव्यू करा सकते हो। रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है भाई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की डिटेल मिल रही होगी, तो वहां पर हमने अपना प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी डाला हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और इनवाइट ओनली कोर्स है, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। पहले मैं खुद पर्सनली आपसे फोन पे बात करूंगा। अगर मुझे लगता है कि आप डेडिकेटेड हो, दिन का 4 घंटा डेली देने के लिए तैयार हो, भले 0 नॉलेज है तो भी चलेगा मुझे, लेकिन दिन का 4 घंटा देने के लिए तैयार हो, तो मैं आपको एडमिशन यहाँ पर दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको एडमिशन फॉर्म दिख रहा होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इंटरव्यूज होते हैं, जाकर के जरूर से आप अपना इंटरव्यू दे दीजिएगा। और एक बात और, यहाँ पर ऊपर कितनी सीट्स लेफ्ट हैं आपको दिख रहा होगा, केवल 32 सीट्स बची हुई हैं। तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, 4 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, जरूर से आप एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भगवान आप सभी को खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।